थोड़ा सावधानी से सुन ले आप प्लीज। आजकल हमारे शहरों में तो होती थी गड़बड़, आजकल गांवों में भी होने लग गई है, होने लग गई ना। पहले यूं पूछो करते कि कौन से घर थे, कौन से परिवार थे, इधर ते ले जा, अरे इतने ले जा, इतने कीर्तन करेगी पीछे जाए ले जा। तो तुम तो सुनो कथा, अरे ले ले बात, चढ़ा दे चढ़ा दे चढ़ा दे। हाँ का कह रहे हो मैं, शास्त्रन में 8 प्रकार के विवाह को वर्णन है। 8 प्रकार के विवाह हों। कितने प्रकार के बतामे कि नहीं बतामे हैं? सावधानी से सुनो, कानन को प्रयोग करो, नेत्रन को नहीं। कानन से सुनो। पहलो विवाह है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह कहते कहें जा विवाह में वित्तीय लेन देन नहीं होए, कोई लेन देन नहीं। पहले यूं पूछो करते कि कौन से परिवार थे लाली, छोरा कौन से परिवार थे। और आजकल एक ही बात पूछें कितनों कमा रहो छोरा, चाहे कहूं तैयार हो। आज यूं नहीं पूछेंगे काका कि कौन से परिवार थे ना, का पूछेंगे कितनों कमा रहो। बोले 50,000 तो सैलरी मिलते है और 3 लाख ऊपर से डाल लें तो। अच्छा 50,000 सैलरी मिलते, 3 लाख ऊपर से डाल लें तो का है गो जी? रिश्वतखोर, चोर, डाकू है गो कि ना है? और आज को बाप खुशी खुशी अपनी छोरी है दिया तो ले भैया, और फिर कहते हैं भाई छोरी दुख पा रही है, ढूंढो कौन है ऐसो, कौन है ढूंढो। शास्त्रों में वर्णन है जो अपनी बेटी के अनुकूल वर नहीं ढूंढता वो पिता भी कन्यादान करने के बाद नरक जाता है। कन्यादान करने के बाद नरक जाता है वो पिता जो अपनी बेटी के योग्य वर न ढूंढे। पहला प्रयास ये रहे कि जिसको हम बेटी कन्यादान कर रहे हैं वो नशा न करता हो, वो व्यसनी न हो, व्यसनी न हो। इन बात का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला विवाह है ब्रह्म विवाह, जिसमें किसी प्रकार का वित्तीय लेन देन नहीं होता। इसमें किसी प्रकार के लिए कन्या के बदले या वर के बदले कोई धन या वस्त्र आभूषण नहीं दिए जाते। ये ब्रह्म विवाह है, इसे ब्रह्म, और ये सबसे ऊंची कोटि का विवाह है ब्रह्म विवाह। दूसरा है देव विवाह, जिसके अंतर्गत आप अपने घर में आए हुए किसी श्रेष्ठ यज्ञकर्ता को आप अपनी कन्या का दान करते हैं, वह देव विवाह है। तीसरा है आर्ष विवाह, जब किसी ऋषि को अपनी कन्या देते हैं वह ऋषि उस कन्या के बदले 1 गाय और 2 बैल का दान करे, उसे आर्ष विवाह कहते हैं। चौथा है गंधर्व विवाह, जिसे आजकल हम लोग लव मैरिज कहते हैं, प्रेम विवाह। चाहे कोई हो ना हो, हमारे वर्ग का हो ना हो, संस्कार सूत्र मिले न मिले, बस प्रेम हो गया विवाह कर लो। इसे पहले गंधर्व विवाह कहते थे, अब इसे प्रेम विवाह कहते हैं। चौथा है। 5वां है प्रजापत्य विवाह, जो 5वां विवाह ऑलमोस्ट हम सभी लोग करते हैं अपने वंश को बढ़ाने के लिए, अपने वंश की वृद्धि के लिए जो विवाह किया जाता है। अधिकांश गृहस्थी जो विवाह करते हैं वो ये 5वां विवाह प्रजापत्य विवाह करते हैं, जिससे हमारे वंश की वृद्धि हो, हमारे पितरों को जल मिल सके। ये 5वां विवाह है। 6ठा विवाह है असुर विवाह।
और असुर विवाह किसे कहते हैं? जब हम लड़की के लिए ये कहते हैं ना 51 लाख हाथ पे धरे गए। कितने लाख? सगाई वायदे ना 51 लाख, 11 लाख, 21 लाख, 1 करोड़। और बड़ी शान समझते हैं साहब, है ना? समझते हैं कि नहीं? और गामन में तो कहने क्या, तेरे पे 11 लाख धरे चाहे घर ते धरने पर 25 लाख धरवाऊंगा। या को मतलब का पता, तुम तो असुर हो ही, तुम ते बड़ा असुर बन के दिखाऊंगो।